आज जैन बहुत थका हुआ था। दिन भर का काम, कस्टमर्स का प्रेशर और शहर की तेज रफ्तार, सब ने उसका हाल कर दिया था। जैसे ही वो घर की तरफ जा रहा था, उसने रास्ते में एक अजीब सी चीज नोटिस की। एक बूढ़ी औरत खामोशी से दुकान के पास खड़ी थी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। जैन को क्यूरियोसिटी हुई, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। अगले दिन औरत फिर वहां थी। उसके हाथ में कुछ पुराने कागज और एक थोड़ी सी झोली थी। जैन ने सोचा शायद कुछ दिक्कत में है, पर जैसे ही उसने पूछने की कोशिश की, औरत जल्दी से चली गई। जैन के दिमाग में सवाल घूम रहे थे, कौन है ये औरत और क्यों रोज यहां आती है। थोड़ी दूर चलने के बाद जैन ने नोटिस किया कि एक नई लड़की भी दुकान के आसपास घूम रही थी। उसका नाम सारा था। वो शर्मीली सी लग रही थी, पर आंखों में कुछ छुपा हुआ दर्द था। जैन ने धीरे से उससे बात शुरू की। सारा ने पहले मना किया, लेकिन जैन के प्यार और मुस्कान देखकर वो थोड़ी खुल गई। दिन बीत रहे थे और जैन नोटिस कर रहा था कि बुढ़ी औरत और सारा दोनों में कुछ गहरा कनेक्शन है, पर वो समझ नहीं पा रहा था क्या। हर रोज कुछ नया देखता और धीरे धीरे हर छोटी बात सस्पेंस से भरी लगती। एक रात जब जैन दुकान बंद करके घर जा रहा था, औरत अचानक उसके सामने खड़ी हो गई। उसके आंखों में आंसू और कुछ डर था। जैन बेटा, मुझे मदद चाहिए, मैं अकेली नहीं रह सकती, उसने कमजोर आवाज में कहा। जैन ने समझा कि अब सिर्फ क्यूरियोसिटी का वक्त खत्म हुआ, अब एक्शन का वक्त है। जैन ने घर का एक कमरा औरत के लिए रेडी किया और सारा भी मदद में शामिल हो गई। लेकिन सस्पेंस का एलिमेंट तब आया जब उन्होंने देखा कि औरत का पुराना कागज और झोली एक राज छुपा रहे थे। कागजों पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी और एक छोटा सा खजाना का जिक्र था, जो शायद औरत की जिंदगी बदल सकता था। जैन और सारा ने मिलकर औरत की जिंदगी सेफ और खुशी से भरी बनाने का प्लान बनाया। धीरे धीरे औरत खुश होने लगी और सारा के साथ बॉन्ड और स्ट्रांग हुआ। हर छोटी बात, एक मुस्कान, एक चाय, एक मदद का पल, सब सस्पेंस और क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए एक नई शुरुआत बन गई। अंत में जैन और सारा दोनों ने सीखा कि जिंदगी में असली मजा छोटी छोटी खुशियों, प्यार और मदद में है। और बुढ़ी औरत का राज भी सेफ रहा, लेकिन सबके लिए एक नई रोशनी और शुरुआत आ गई।